इब्राहिम जी दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत करना चाहूंगा आज की इस विजय भव के सेशन के अंदर, जो कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसे ही महान लीडर के साथ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि विजय भव जो प्रोग्राम है, इसके माध्यम से हम कई सारे नए चेहरे, कई सारे नए लीडर्स हमारे साथ आते हैं, जो कि हमें समझाते हैं कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ सके और हम अपने टीम के अंदर बहुत ज्यादा सफल लीडर को बना सके। इसी संदर्भ में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ग्रेट लीडर मुजफ्फरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनेश गोरखपुर से सर। जी। तो मैं आज आपसे स्वागत करना चाहूंगा धनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस विजय भव प्रोग्राम के अंदर। स्वागत है धनेश जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड एमसी। गुड एमसी सर, गुड एमसी। दोस्तों, एक चीज मैं कहना चाहूंगा धनेश जी के साथ, क्योंकि मैंने भी गणेश जी के साथ प्रैक्टिकली बहुत सारे जगह में जा करके काम किया हुआ है, इनके टीम में भी जाकर के ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो मैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता भी हूँ, मिलता भी हूँ। बहुत अच्छे मेरे जघन्य मित्र भी है। तो इनके संदर्भ में एक पंक्ति में सुनाना चाहूंगा। राह संघर्ष की जो चलते हैं, राह संघर्ष की जो चलते हैं वही संसार को बदलते हैं। राह संघर्ष की जो चलते हैं वही संसार को बदलते हैं। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकल करके आते हैं। आज वो धनेश जी हैं जो सूर्य बन करके क्या बात आज है हम सर। सबके सामने आए हुए हैं, इतने तेजी के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़े हैं। धनेश जी, पुनः स्वागत है विजय भाव प्रोग्राम में। मैं सोचता हूं कि आज आपसे जो कुछ सीखने को मिलेगा हमारे व्यूअर्स से, वो एकदम से अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके आप ही की तरह सूरज बन करके निखर करके आएंगे। जी धनेश यस, जी, ओवर टू बिल्कुल यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दोस्तों नमस्कार। गुड एमसी। और बहुत अच्छा लग रहा है इस विजय भव सेशन के अंदर में आकर के, और बहुत बेसब्री से इंतजार भी था आप सभी से मिलने के लिए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि इतने गजब के मैनेजमेंट और इतनी शानदार हमारी कंपनी, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में तहलका मचा रही है आईएमसी के नाम से। और मैं सबसे पहले मैं अभी अपने मैनेजमेंट को दिल से नमस्कार मैं बोलना चाहूंगा, जो कि हमारी कंपनी की ये जो महान ये जो श्रेणी जो अभी चालू हुआ है कि आज हर एक लीडर को आकर के अपने बारे में और पूरे जीवन के बारे में बताने का मौका मिल रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, मेरा नाम धनेश यादव है और मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं मेरा जन्म भूमि जो है दोस्तों बिहार है, और जो मेरा कर्म भूमि है वो यूपी गोरखपुर है। गोरखनाथ नगरी आप सभी जानते हैं। श्री गुरु गोरखनाथ बाबा की नगरी से मेरा कर्म भूमि स्टार्ट हुआ। और यही मेरा पढ़ाई लिखाई हर चीज़ यहाँ से शुरू हुआ। बहुत पहले मैं अगर बात करूँ तो 99 के अंदर मैं गोरखपुर में, मेरे फादर वहाँ पे जॉब करते थे, मैं उनके पास में आ गया था और वहीं से मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ शुरू हुआ। और कर्म भूमि की जब बात आती है तो गोरखपुर भूलता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करते समय बहुत संगत का ही असर होता है, जो कि आदमी संगत की वजह से ही अपने लाइफ में आगे बढ़ता चला जाता है। तो मेरा जो शुरुआती अगर मैं बात करूँ तो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा मैं, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट में नहीं था। बहुत अच्छा मतलब मेरा नहीं रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा शुरू से थोड़ा सा स्पोर्ट की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान रहता था। लेकिन बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि स्पोर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा उसके उधर सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैं वहाँ से बैक हो गया। और फिर कहते हैं लोग कि सर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। मैं कहता हूँ कि सर मिडिल क्लास जो डिग्री होती है बहुत खतरनाक होता है। मिडिल जी क्लास जो डिग्री होती है बहुत खतरनाक होता है। जैसे तैसे करके अगर आप पढ़ाई किए रहते हैं तो लगता है यार पढ़ा लिखा तो हूँ, हाँ लेकिन हाँ, छोटा मोटा चीजें समझ में नहीं आता है। अच्छा। तो अपनी जीवन को आगे लेकर के बढ़ने के लिए प्लानिंग होने लगा था। हाई स्कूल का एग्जाम मैंने पास किया, उसके बाद मैंने इंटर किया, फिर गोरखपुर से ही बीए किया। बीए करने के बाद फिर लगा कि नहीं, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने जॉब के लिए बहुत प्रयास किया और एग्जाम भी मैंने बहुत जगहों पे दिया, बट नहीं कहीं पर चांस मिला। एक बार रेलवे में मेरा निकला भी, एग्जाम मैंने पास भी किया, बट उसी दौरान सर इस पृथ्वी का सबसे खूबसूरत
अगर मैं इसको बोलूं तो ये सबसे बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे जानकारी हुआ। और मुझे लगा कि कहीं मैंने सुना था कि नौकरी मरने नहीं देती है और नौकरी जीने भी नहीं देती है। तो मैंने कहा यार, मेरे बैकग्राउंड में तो सभी लोग नौकरी किए हैं, नौकरी से बस वही जीवन यापन हो सकता है, तो क्यों ना कुछ अलग सोचा जाए। तो अलग के सोचने के दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी हुआ। और नेटवर्क मार्केटिंग में मैं सर्च करता रहा, बहुत सारे कंपनी से मुलाकात हुई, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, देखा मैंने, लेकिन कहीं पर भी मतलब ये नहीं लगता था कि हाँ यहाँ मेरा करियर सेट हो सकता है, यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। जी। उस बीच में मेरे कुछ फ्रेंड थे जो कि सर मैं बताऊं, इंश्योरेंस सेक्टर से वो लोग बिलोंग करते थे, इंश्योरेंस सेक्टर में वो लोग काम करते थे और अच्छा ठीक ठाक, मतलब हम लोगों के लेवल में वो लोग बहुत अच्छा थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना आप इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ ट्राई करो, आ जाओ, उसमें साथ में मिलकर करते हैं। जी। तो सर मैंने आईआरडी का एग्जाम दिया और मैं पास हो गया वहाँ पे। और फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 28 से 30 साल तक तकरीबन मैंने समय दिया, काम किया वहाँ पे। अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन वहां पर भी लगा कि यहाँ पे कैरियर मेरा बहुत लंबा नहीं जा सकता है, मैं बहुत कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे बहुत अलग यूनिक कुछ करना है। क्योंकि जो पिछले मैं बैकग्राउंड में अपने देखता था कि सभी लोग जॉब की तरफ ही मूव किए हैं, जॉब जॉब जॉब, लेकिन जॉब में मैंने देखा कि जॉब से सब कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ दाल रोटी ही चल सकती है, मिडिल क्लास लाइफ जी सकते हैं। जी। तो मैंने वहां से फिर मैंने वहां उतार चढ़ाव काफी इंश्योरेंस सेक्टर में देखा। फिर वहां से मैं बैक आ गया, मैं बैठ गया, 1 डेढ़ साल तक मैं बैठा रहा। 2014 नवंबर की बात है सर, हमारे फोन पे एक फोन आता है और मुझे इस सिस्टम के बारे में, आईएनसी रूपी कंपनी के बारे में श्री प्रेम कुमार जी के द्वारा बताया जाता है। और मुझे बिलीव नहीं होता है सर, मैं चाहूंगा एक जोरदार क्लैपिंग होना चाहिए ऐसे सक्सेस के लिए जिन्होंने मुझे क्या इस बात है, बहुत बढ़िया। इस बिजनेस के बारे में रूबरू कराया। और उन्होंने बताया, फिर मुझे विश्वास नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कहा कि दिनेश जी यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे चाय पीने से पैसा आता है। और अच्छा। मैं ये बात जब सुनता था तो मैं हंसता था, मैंने कहा क्या बात करते हैं सर, मैं पता नहीं कब से हम लोग चाय पी रहे हैं। तो बोलते थे अच्छा। साबुन लगाने से भी पैसा आता है, और हल्दी मिर्ची मसाले जो घर में आप प्रोडक्ट यूज करते हैं वो सब खाने से पैसा आता है। और मुझे पैसे ठीक। के लिए ही सर काम करना था, मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि दाल रोटी चलता था, मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक ठाक लाइफ था, कहीं कोई चीज की कमी नहीं महसूस होती थी, लेकिन अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन चाहिए था कि मुझे कुछ करना है, अलग करना है। और इस तलाश में मैं आईएमसी में आ गया सर। आईएमसी में आने के बाद मैंने यहाँ पे, ये आप बात कर रहे हैं 2019 की? नहीं नहीं सर, 2000 सॉरी नवंबर नवंबर 2014 नवंबर। 2014, हाँ नवंबर 2014 में सफर स्टार्ट होता है। और इस सिस्टम में जब मैं आ गया तो इसके पहले प्रोडक्ट, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट मंगाए। मैंने कहा जिस जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है उसका पहले प्रोडक्ट देखा जाए कैसा है। तो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया एलोवेरा जूस, क्योंकि एलोवेरा उस समय मैं लेता था। और एलोवेरा जूस का नाम भी बहुत मैंने उस समय सुन लिया था, क्योंकि बहुत मार्केट में एक बहुत अच्छी कंपनी का मतलब एलोवेरा आता था। तो मैंने ठीक। इसका एलोवेरा मंगाया था सर। और जब मैंने इसका एलोवेरा टेस्ट किया, मैंने जब अपने ऊपर मैंने ट्राई किया, तो सर यकीन मानिए बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब का रिजल्ट आया। और कहीं ना कहीं उस एलोवेरा से इस एलोवेरा में थोड़ा सा भी अंतर मुझे नहीं लगा, हालांकि थोड़ा सा बेटर टेस्ट लगा इसका। और मैंने कहा अगर ठीक। ये मुझे पसंद आ रहा है तो नो डाउट मैं जहां भी लेके जाऊंगा वो सभी लोग इसको चॉइस करेंगे, पसंद करेंगे। और प्रोडक्ट पे मेरा जो कंठस्थ, जो मेरा विश्वास था वो 100%, 100% उतरा। और वहां से फिर सफर शुरू हुआ सर, प्रोडक्ट के बारे में मैंने चर्चा शुरू कर दिया। प्लान को लेकर के थोड़ा सा ये रहता था, क्योंकि हम गोरखपुर में रहते थे और हमारे सर जो थे वो दिल्ली से बिलोंग करते थे, तो फोन पे ही बात होती थी, फोन पे ही मैं उनसे जो भी चीजें गड़बड़ होता था प्लान को लेकर के मैं पूछता था और उसी को इम्प्लीमेंट करता था, मैं काम करना चालू कर दिया था। टर्निंग पॉइंट आया सर अप्रैल 2015। कंपनी का एक बहुत ही शानदार सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था लुधियाना के अंदर। वहां मैं पहली बार गया बिजनेस को लेकर के। मन में अभी बहुत उथल पुथल था कि पता नहीं यहाँ पे करियर सेफ है कि नहीं है, क्या है, जो किताबों में दिख रहा है वो रियल में है भी कि नहीं है। क्योंकि उसके पहले बहुत सारी कंपनियों के बारे में हमने सुन रखा था कि कंपनियां दिखाती कुछ और है, होता कुछ और है। तो वो कहीं ना कहीं सवाल मेरे मन में भी था। लेकिन
आईएमसी का जो पहला सेमिनार मुझे अटेंड करने का मौका मिला, मैं पहुंचा वहां पे लुधियाना। और सर यकीन मानिए, जब मैं वो उस कहते हैं हेड ऑफिस मेरे लिए मंदिर था, जब मैं वहां पहुंचा और मैं जब दर्शन किया कि भाई जो पिक्चर मैंने बुकों में देखा है, किताबों में देखा, सेम मेरा ऑफिस वैसे ही, जी। तो वहां पे विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन, कहते हैं कि सर दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट अगर है तो ये आईएमसी में ही देखने को मिला सर। क्या और बात मैं जब वहाँ रूबरू हुआ, मिला, तो मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया और इस सिस्टम को लेकर के मैं सीरियस हो गया वहां से। और मैं वहीं से मैंने डिसीजन लिया कि अब पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखना है, अब पीछे मुड़ना नहीं है, अब जो करना है, जो यहाँ पे अपने आप को अगर साबित करना है तो बस इसी प्लेटफॉर्म पे करना है। और मैंने जी। काम करना सर वहां से फिर शुरू किया, डिसीजन लिया, वहां से मैं वापस आया और विद इन 1 मंथ के अंदर मैंने सिल्वर ब्रेक किया। मैं आने के बाद मैं रुका नहीं, मैं लगातार मैं काम करना शुरू किया, प्रोडक्ट को लेकर के मैं लोगों तक मैं पहुंचा, प्रोडक्ट के बारे में बात किया। और प्रोडक्ट में जैसे कि सबसे हॉट प्रोडक्ट हमारा तुलसी है, तुलसी ने बहुत सर मतलब जहां उम्मीद नहीं था वहां भी रिजल्ट दिलाया, और तुलसी की वजह से मैं सिल्वर बन गया। क्या बात है। तो मतलब तुलसी ने आपको सिल्वर बना दिया। लोग कहते हैं कि यस, तुलसी क्योंकि 200 प्रकार की बीमारी को ठीक करता है, आपको सिल्वर बना दिया तुलसी ने। क्या बात है। मैं जहाँ उम्मीद नहीं होती थी कि भाई वहाँ एलोवेरा और ये सब चीजें लेकर के मैं जा रहा हूँ। एलोवेरा नो डाउट बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, लेकिन तुलसी एक यूनिक प्रोडक्ट था सर उस समय मार्केट में। जब जी। हम तुलसी की बात जहां भी करते थे, लोग बोलते थे तुलसी क्या बात है, मेरे आंगन में है भी तुलसी है, लेकिन मैं बोलता हाँ। था उस तुलसी से तुलसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब हम्म। उस तुलसी को इस्तेमाल से मैं डेमो करके सामने जब हम लोग दिखाते थे उसका, और जब मैं उसको देता था कि इसको आप पानी के साथ पी करके देखिए, तो लोग सर एक प्रोडक्ट में हम लोग उम्मीद करते थे कि 1 पीस ले लेंगे, बट वहां पे 10-10 पीस 20-20 पीस का ऑर्डर आने लगता था। तो वहां से विश्वास जो था बहुत बड़ा हो गया कि नहीं, यहाँ कुछ तो चमत्कार होगा। और उसी विश्वास के साथ सर लगे रहे। फर्स्ट 1 महीने के अंदर में सिल्वर ब्रेक हुआ था। उसके बाद सर ये चमत्कार ही था, क्योंकि कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि धनेश यादव के नाम से इतना तेजी से तरक्की होगा। क्योंकि हम जब इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते थे तो उसको क्विट करने में बड़ा ये लगता था कि कैसे उसको छोड़ें, और ये वहां पे 15-20 हजार 25 हजार रुपये इनकम हो जाती थी, लेकिन उस इनकम को लेने के लिए सुबह से शाम हो जाता था, बहुत भागना पड़ता था सर। मतलब जिंदगी एक कसमकस के अंदर ही चलता था कि यार 25,000 को पकड़ू कि अपने लाइफ जो दिल जो बोल रहा है उसको समझू। क्योंकि वो दिन जब मैं याद करता था तो मैं सोचता था यार वो वहां पे 15-20 हजार रुपये कमाने के लिए कितना मशक्कत करना पड़ता है। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैं यहाँ सिल्वर ब्रेक किया तो मेरा पहला जो इंसेंटिव बना था, जो कमीशन आया था, वो 12,000 कुछ रुपए का था। और जब 12,000 रुपये आया तो मैंने कहा वो मेरे लिए सर वो 12 लाख रुपए के बराबर दिख रहा था, कि अगर ये जी। 12,000 आ गया है ना तो ये 12 लाख भी सिस्टम देगा। क्या बात ये है। बिलीव हो चुका था सर अंदर। हाँ। हाँ। आईएमसी एक के अंदर में लोग बोलते हैं कि सर, लोग बोलते हैं सर पैसा। विश्वास जब आ जाता है तो आदमी और तेजी के साथ करता है। जी जी जी। आईएमसी में मतलब सर एक जब मैं तरह से यूजर, विश्वास जब अंदर से आता है। जी। बिल्कुल, जब मैं यूजर था तो सर मेरे को 50 रुपीज भी आया मेरे अकाउंट में। छोटे छोटे भी अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट मेरे को मिले जब मैं यूजर था। जब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है, जब मैं काम करना दिल से शुरू किया, तो फर्स्ट इनकम 12,000 12,000 के आसपास आया। उसके बाद फिर कहानी सर वहां से चेंज हो चुकी थी। फिर मैंने गोल्ड ब्रेक किया, गोल्ड पे 26,000 26,000 के करीब पे आउट बना। उसके बाद सर रूबी का लेवल ब्रेक किया। और रूबी के बाद सर मेरा डायरेक्ट चेयरमैन ब्रेक हुआ था। और चेयरमैन पे पहला पे आउट जो मतलब अनबिलीवेबल था, विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है इतना जल्दी। सर फर्स्ट मैं एसोसिएट था अपने शहर में, जो कि 8वें महीने में 5वें महीने में, चौथा महीना मैंने क्लोजिंग किया, 5वें महीने में जो मेरा पे आउट आया वो चेयरमैन मेरा ब्रेक हुआ और 1,15,000 रुपए का चेक आया। क्या बात है, 5 महीने के अंदर। ये 26,000 का पे आउट रूबी पे मैंने लिया, और 26 के बाद सीधा चेयरमैन ब्रेक हुआ। और 1,15,000 का जब पे आउट आया तो फिर सर कहाँ रुकने वाले थे। क्या बात है, क्या बात है। मतलब कहाँ 25-26 हजार, कहाँ एकदम 1 लाख के ऊपर 4 गुना से ज्यादा चेक पहुंच जी। गया। बहुत और बढ़िया। ये बहुत जो बढ़िया। ग्राफ था, ये जो ग्रोथ था सर, देख करके लगता था कि यस, मैंने जो डिसीजन लिया है वो राइट डिसीजन है और मैंने कहीं ना कहीं सही डिसीजन लिया है।
क्योंकि सही यहाँ बात। पे रियल में सपने साकार होते हैं, रियल में सपने पूरे होते हैं। जो आप सोचते हैं वो आपका सपना छोटा पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ का इनकम छोटा नहीं हो सकता है, ये बिलीव हो चुका था एक मेरे पास। एक आप इतना अच्छा बता रहे हैं, रोकना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इस संदर्भ में एक छोटा सा प्रश्न मैं अपने व्यूअर के माध्यम से पूछना चाहूंगा धनेश जी। देखिए, हर लीडर के जीवन में मेरे ख्याल से ऐसा एक पल आता है, ऐसा एक वक्त आता है जिसको वो चारों तरफ देखे तो उसको सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, या उसको उलझनों में घिरा हुआ पाता है। वो जी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, जिंदगी से तंग आ जाता है, जी और कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मैं आईएमसी में आकर के गलत कर लिया। जी 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 और जी। फिर बाद में अपने मनोबल को फिर से वो जोड़ता है, और जोड़ करके फिर काम करना शुरू करता है। तो क्या आपके जिंदगी में इस 10 साल के अंदर ऐसा कभी कोई परिस्थिति आया है कि यार मैं गलत में जगह पे आ गया, लेकिन फिर अपना मनोबल को लिए और फिर काम करना शुरू किया? सर यहाँ पे मैं बहुत इस लाइन को लेकर के मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। लोग निराश हो जाते हैं, लोग बिजनेस क्विट करके भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, कंपनी को अनाप शनाप बोलते हैं, मैनेजमेंट को बोलते हैं, प्लान को दोषी बनाते हैं। बट मैं यहाँ पे बहुत हैप्पी अपने मैं होता हूँ और खुश होता हूँ। मैं आईने के सामने खड़े होता हूँ और अपने आप को मैं मोटिवेट सेल्फ में करता हूँ, क्योंकि जी ये उतार चढ़ाव मैंने बहुत बार देखा है सर। जी क्योंकि आईएमसी में आने से पहले मैं जब इंश्योरेंस सेक्टर में हुआ करता था, तो वहां पर भी मैंने बहुत बार उतार चढ़ाव देखा था, मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। और कहीं ना कहीं उसी मजबूती की वजह है कि आज यहाँ पे मुझे निराशा फील नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे मतलब मैं अगर बताऊं तो आप मतलब यकीन नहीं मानेंगे, हंसेंगे कि कहाँ पहुंच के कहाँ आ गए। जी सर आईएमसी के अंदर में मैं बताऊं, मैं यहाँ पे मेरी जो टीम है, कई बार ऐसा हुआ कि मेरी एक अच्छी खासी टीम चलते हुए जहाँ पे 5 लाख 10 लाख तक का बीवी आना शुरू हुआ, और उस टीम में एक समय ऐसा भी आया कि वो पूरी टीम खत्म हो गई। अच्छा। उस ग्रुप में 30,000 लाना मुश्किल हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना सर। जी मुझे विश्वास था कि अगर ये यही टीम से अगर मैं 10 लाख तक पहुंचा चुका हूं, तो एक दिन फिर मैं वापस में वहां तक पहुंचा दूंगा। जी और इसी विश्वास के साथ मैं काम करना फिर से स्टार्ट किया। और आज उस ग्रुप के अंदर में लगातार पिछले मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, 17 और 18 में सर बिजनेस बहुत ज्यादा ग्राफ नीचे आ चुका था। और जी। उस जो जो मोमेंट था, उस मोमेंट पे लोग लोग टूट जाते हैं, लोग बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। बट हम्म। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं अपने आप को मोटिवेट करता रहा और मुझे यकीन था कि अगर टीके रहे तो 101% जीत मिलेगी। और मतलब सर कुछ आज लोग उसका छोड़ परिणाम दिए सिस्टम को तब के टाइम पे? बहुत 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 बार ऐसा हुआ सर। क्या और मैं ये बात है। बात मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि दोस्त आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो मोमेंट है, ये आपके लिए अगर आ रहा है तो ये अच्छी बात है, यह होना चाहिए। ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये इस लाइफ में अगर इस सुनहरे पल के अंदर में अगर आप चल रहे हैं और रास्ते में अगर आपको कंकड़ और कांटों का अगर सब आपने सामना नहीं किया है, तो फिर कहीं ना कहीं लोचा है, गड़बड़ होगा। और इन सब चीजों गड़बड़ से होगा। अगर आप रूबरू हो रहे हैं, तो हंड्रेड हाँ, परसेंट आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई जीता आपको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। सही बात है, क्योंकि सही बात बहुत है। बहुत बार मैंने देखा है सर कि पेआउट जो है लोग घबरा जाते हैं। मैं कभी मतलब इस चीज को लेकर के कभी मैं डिप्रेस नहीं हुआ, कभी मैं हम्म। टेंशन नहीं लिया कि अरे कैसे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीरो पे भी मैं चला जाऊंगा तो इस हम्म। बिजनेस को मैं फिर से खड़ा कर ले जाऊंगा। क्या बात है, आत्मबल जिसे कहते हैं, मतलब एक यस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मन में रहता है, बहुत और बढ़िया। ये विश्वास सिर्फ एक जगह से आती है सर, वो जी हमारी मैनेजमेंट की वजह से। मुझे जी ऐसा जी लगता है क्योंकि अगर मैनेजमेंट मेरे लिए इतना कुछ सोच रहा है, मैनेजमेंट अगर इतना कुछ तैयारी कर रहा है मेरे लिए, हम जी सब के लिए, तो सर जी। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। सही बात है, सही बात। और एक छोटा सा सिर्फ हमारा डिसीजन ही तो यहाँ काम कर रहा है। हम सही एक बात। सिर्फ डिसीजन लेकर के यहाँ पे काम कर रहे हैं कि भाई मुझे यहाँ करना है, मुझे कुछ इतिहास बनाना है। सही तो सही इस बात। बिजनेस के अंदर में सर लोग जो टूट के भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर कहते हैं ना कि अगर एक बार बिखर गए तो फिर समेटना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्त मैं कहता हूँ वो कि यहाँ बिखरना कहते हैं नहीं ना है। सर, हिंदी में एक कहावत है, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो डर गए आसमान से। है ना? तो आपका ये जो रवैया है काम करने का, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आप हमेशा ऊंचाई देखते हो, अपने अंदर एक दृढ़ता रखते हो और मनोबल को एकदम दृढ़ रख करके काम करते हो। दोस्तों, मैं यहाँ पे यही बताना चाहूंगा कि धनेश यादव जी से अगर कुछ सीखना है तो इसी कन्विक्शन को सीखना है, इसी आत्मविश्वास को सीखना है। अगर आप
इसी आत्मविश्वास के साथ काम कर सके, तो मेरा विश्वास है जैसे धनेश यादव जी आज के डेट में ग्रो कर रहे हैं वैसे आप भी ग्रो कर पाएंगे। जी धनेश जी। बिल्कुल सर। जी जी। तो ये अपने अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए सर, मैं अपने आप को मैंने मोटिवेट रखने के लिए जो मैंने किया है, मैं अभी सभी दर्शकों से, सभी साथियों से यही बोलूंगा कि आप कभी ऊपर मत देखिए कि ऊपर के लोग छोड़ दिए तो मैं भी छोड़, नहीं, क्योंकि हमें नीचे, हमें सामने चलना होता है, तो हमें हमेशा नीचे ध्यान देना है, यानी कि अपनी जिम्मेवारी पे आपको काम करना है। सही बात। आपको अपने जिम्मेवारी कहा कि आपने जिन व्यक्तियों को आपने जोड़ा है उनके साथ आपने क्या क्या सपने दिखाए थे, क्या क्या आपने बातें की थी। आपने उस सही समय बात। बोला था कि हम इस सिस्टम के अंदर में इतिहास बनाएंगे, हम यहाँ चेयरमैन बनेंगे, हम यहाँ एम्बेसडर बनेंगे, क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, एक दिन सीपी बनेंगे और महीने का 10 लाख रुपया महीना कमाएंगे, 20 लाख रुपया महीना, करोड़ रुपए हमारी इनकम होगी। और जी दोस्त एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि सब कुछ खत्म, भूल जाते हैं लोग। जी। तो सर लोगों के मन इस चीज में के कभी लिए कभी रहता है, ये डर रहता है कि यार चलेगा नहीं चलेगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये जो एक थाता मामा में रह जाते हैं, एक कंफ्यूजन में रह जी जाते हैं, इसी जी जी के जी कारण बहुत ज्यादा वो उलझन में फंस जाते हैं। लेकिन धनेश जी, मैं बिल्कुल। एक चीज आपको पूछना चाहूंगा। आपने अपने बातों में जिक्र किया है कि आपने ज्वाइनिंग से 5 महीने के अंदर चेयरमैन का लेवल अचीव किया और लाख रुपए से ज्यादा का चेक बनाया। ये जो जी एक सुपरसोनिक स्पीड पे आपने, क्योंकि मेरे को पता है 2014 के टाइम पे आई थिंक 8 लेगों में चेयरमैन हुआ करता था, यस सर, यस। है ना। तो ये 8 लेग में चेयरमैन बनाना, क्वालिफाइड सुपरस्टार बना करके 8 लेगों को मेंटेन करके लेके जाना, ये आज के डेट के लिए लोगों के लिए वो थोड़ा टफ है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ऐसा आपने क्या किए, क्या सिस्टम किए कि 5 महीने के अंदर सट से जाके चेयरमैन में पहुंच गए? सर वहां पे मैंने आपको बोला कि हमारी जो तुलसी है, मतलब हम्म। तुलसी की वजह से मैं बताऊं कि जहाँ पे हम लोग जाते थे मीटिंग करने के लिए, जिन लोगों के साथ हम डिस्कस करते थे, बात करते थे, और एक हम्म। मन में रहता था कि 10 पीस यहाँ मेरा सेल हो जाए, वहां पे सर 50-50, 100-100 पीस का ऑर्डर मिलता था। अच्छा। और जब हम होम मीटिंग करते थे उस टाइम, जब हम होम मीटिंग में बैठते थे, तो कोई हम्म। भी ऐसा व्यक्ति, मतलब कहते हैं 100 में 100 रिजल्ट मिला, वो प्रोडक्ट को लेकर के सर वो सीन हो जाता था। काम हम्म। करना अलग बात होती थी, लेकिन रिटेलिंग पावर जो थी उसमें बहुत जबरदस्त हुआ करती थी सर। अच्छा। क्योंकि उस समय तुलसी में रिटेलिंग भी बहुत जबरदस्त मिलता था। तुलसी हमारा 130 रुपए का पड़ता था और 195 उसका एमआरपी हुआ करता था, उसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता था। इससे क्या होता था कि एक होता है ना कि भाई कैसे सुपरस्टार हम निकालें किसी को, तो वहां पे हाँ। हम जब लोगों को बताते थे कि भाई आप अगर निकलते हैं रिटेलिंग करने के लिए, और दिन का सिर्फ अगर आपने 10 पीस पे भी काम किया तो आपको 650 रुपया आ रहा है, और 650 को अगर आप 30 दिन में गुणा करेंगे तो आपका तकरीबन 19 से 20 हजार रुपये महीने की इनकम होती है। तो इस वजह से सर जगह जगह पे हमारे सुपरस्टार क्रिएट होते चले गए और बनते चले गए। टीम भी हम्म। उस समय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी टीम भी हमारी हमारे हमारे सपोर्ट में, हमारे साथ में रही, और काम भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हम्म। वही होता है कि सर कुछ समय के बाद जब लोग चलते चलते जब उतार चढ़ाव जब लोग देखते हैं तो लोग निकलना चालू हो जाते हैं। ये चीज रहा, लेकिन इससे से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिजनेस में तो ये इसका हम कहते हैं कि भाई ये तो नीति है, यहाँ पे लोग आएंगे और जाएंगे, ये लगा रहेगा। हम्म। ये तो सिस्टम चलता रहेगा, लोगों का आना और जाना हम रोक नहीं सकते हैं। सही हम बात है, किसी सही को बात। हम किसी को सिर्फ राह दिखा सकते हैं कि भाई इस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, ये सफलता आपको मिलेगी। अब जी वो जी। अपने लाइफ के ड्राइवर खुद है, वो अपने जीवन के ड्राइवर वो व्यक्ति खुद है। वो सही बात डिसाइड है। करेगा कि मुझे अपनी जीवन वहां लेके लगाना है कि नहीं लगाना है, लेके जाना है कि नहीं जाना हम्म। 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 है। ये डिसीजन उस करेक्ट। व्यक्ति के ऊपर में होता है। सही बात है। तो ये चीज रहा सर, इसके वजह से जो है तेजी से काम हुआ, और वो टीम भी बनी ठीक ठाक, बहुत अच्छा मैनेजमेंट का और हमारे अपलाइन का इसमें बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बड़ा योगदान रहा, सहयोग रहा, क्योंकि एक मार्केट में यूनिक प्रोडक्ट के साथ हम उतरे थे। और आज भी हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो सबसे नंबर 1 पे ही आता है। तो जी इस जी। प्रोडक्ट का सर जवाब नहीं। क्या बात है, क्या बात है। एक एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, कि आपने बताया कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में थे लेकिन सीधा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, इससे पहले कभी कोई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किए थे क्या? सर सुना था और लेकिन हाँ कहीं पर भी किया नहीं था, सुना था। प्रोडक्ट को भी मैंने बताया कि जैसे एलोवेरा मैंने पिया, एलोवेरा मैंने इस्तेमाल भी किया था कुछ
कुछ टाइम तक। और मैंने सिस्टम के बारे में सुना था, बाहरी कंपनियों का जो प्रोडक्ट होते थे बहुत महंगे होते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे पॉकेट से बाहर है, इस पे हम अपना करियर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लेकिन हम ये कहीं जो ना कहीं। चेंजेस आपने लाए इंश्योरेंस से डायरेक्ट सेलिंग, ये एक दूसरा, दो अलग अलग इंडस्ट्री है। इंश्योरेंस का डायरेक्ट सेलिंग के साथ कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो आप जी, अपने आप को इतने जल्दी डायरेक्ट सेलिंग के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तन किए? यहाँ यहाँ सर एक लाइन मेरे को क्लिक किया था। जी। हमारे अपलाइन ने एक लाइन यूज किए थे हमारे साथ। उन्होंने कहा था कि सर जैसे मैंने बताया कि साबुन लगाने से पैसा आता है, हाँ चाय पीने से पैसा आता है, तो ये हाँ चीज बड़ा अलग था। क्योंकि हम कहें कि साबुन और चाय का क्या मतलब, चाय तो हर घर में इस्तेमाल होता है, साबुन हर कोई लगाता है, हाँ प्रोडक्ट इस्तेमाल तो हर घर में हो रहा है, लेकिन हाँ। उस प्रोडक्ट से आम आदमी को कैसे पैसा आ रहा है। हम्म यही लाइन जो थी, यही जो चीज था, यही वर्ड तो जो था, हमें इधर खींच के लाया सर। मुझे हम्म। लगा कि आज इंश्योरेंस सेक्टर में मैं काम कर रहा हूँ, मैं जब तक चलता रहूंगा तभी तक मेरे को पैसा आएगा, सही बात है। जब तक मैं काम करूंगा तभी तक मेरे को पैसा आएगा। लेकिन हम्म डायरेक्ट सेलिंग की पावर ये थी कि आज आज अगर हम टीम क्रिएट करते हैं, टीम बनाते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं कि सर 24 आवर के मालिक आप होते हैं, आप डिसीजन लेते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। ये पावर सिर्फ और हम्म। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में है। हाँ। जब ये बात मुझे पता चली, तो ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस मुझे समझ में आया कि नहीं, ये हम्म। चीज यहाँ पे हो सकता है, टाइम फ्रीडम हम पा सकते हैं, मनी फ्रीडम यहाँ पे मिल सकता है। और एक सबसे ज्यादा जरूरत है आज के डेट पे मार्केट में सुरक्षा की। हाँ हाँ। आप कितने भी बड़े लेवल पे आप जॉब कर रहे हैं कहीं पर भी किसी कंपनी में, वहां पे सुरक्षा नाम की चीज बिल्कुल नहीं है सर, जी। है ना। और अगर हम गवर्नमेंट जॉब की भी बात करें, तो बहुत जगहों, बहुत सारे जॉब के अंदर भी सिक्योरिटी हटा चुके हैं। आप वहां पे जब तक हैं तभी तक आपको पैसे मिलेंगे, जब तक है तब तक आपको आपके जीवन चलता रहेगा, लेकिन आपके जाने के बाद वो सीट किसके पास जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है। बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एक पावर है कि आप अगर एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं, आप एक अच्छी इनकम को ले रहे हैं, तो आप, खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा हो गया, तो वो सीट आपका कोई ले नहीं पाएगा। सही बात। वो एक सीट आपके फैमिली फैमिली सिक्योरिटी मेंबर, बन जाता है वहां पे, या मतलब एक एक बहुत कॉन्फिडेंट बड़ा हो जाता है सिक्योरिटी कि जो, मेरे बाद कुछ मिलेगा करके। जी जी। जी जी, जी। ये बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बात होती है सर। सही बात है, अभी सही बात अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग की जब ये बातें, जब हम लोग आम लोगों को बताते हैं, जब आम घरों में हम लोग होम मीटिंग में बताते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों को यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। है। आज भी सर, अभी बहुत जगहों पे ऐसा है ना, एक धारा बन चुकी है कि जॉब, ठीक है, बट वो उस चीज से अभी अभी बहुत बहुत सारे जगहों पे ऐसा मतलब देखने को मिलता है कि अभी हम्म धाराएं जो है लोगों की वही है, हम्म। सिक्योरिटी जॉब। वो चीज अभी लोगों को लगता है कि यार कहीं ना कहीं वहां पे एक बार अगर लग गया तो फिर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चीजें चेंज हो रही हैं सर। और डायरेक्ट सेलिंग वो पवित्र सिस्टम है, वो एक पावरफुल सिस्टम है, जहाँ पे 7 जनरेशन, मैंने कहीं सुना था कि इस बिजनेस के अंदर में आपका 7 जनरेशन सिक्योर हो जाता है, आप हाँ। सेफ मोड में चले जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस आपको ट्रांसफर होता रहता है। जी। कहीं ना कहीं इस वजह से इस बिजनेस के अंदर में इतना दिल लगन के साथ हम डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जी बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने कम शब्दों के अंदर और कम समय के अंदर आपने बहुत सारे चीजों को कवर अप कर लिया। कैसे आपने शुरुआत किया, कैसे तेजी के साथ बिजनेस को बिल्डअप करना है, कौन कौन से चीजों को ऊपर ध्यान रखना होगा ताकि आप बिजनेस में बढ़ पाओगे। और खास तौर पे आपने ये भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो एक पवित्र सिस्टम होता है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और अपलाइन और डाउनलाइन का जो टीम का जो होता है वो भी आपने बताया। और खास एक बहुत अच्छा चीज लगा कि आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को इधर उधर नहीं किए, भटकाए नहीं, अपने गोल को लगे रहे। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है सर। और हमारे व्यूअर्स जो आज आपको देखे होंगे निश्चित तौर पे आपकी इन बातों से प्रभावित हुए होंगे और ये सारे चीजें सीखे होंगे। इसीलिए मैं आपको भी आज इस सिस्टम में, आज इस सेशन में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप इस सेशन में आए और हमें अपने बहुमूल्य समय दिए, प्रदान किए। तो इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सर, समय देने के लिए और विजय भव कार्यक्रम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो वेरी मच। गुड एमसी। गुड नाइट सर, थैंक यू।